भारतवर्ष के स्वतंत्र होने से पूर्व ही 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ, जिसके प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कानून मंत्री का पद संभाला। लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अनुसार संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन हुआ और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को मुंबई प्रादेशिक विधानसभा से चुना गया। 21 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने संविधान मसौदा समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को चुना गया। मसौदा समिति ने मसौदा तैयार किया और संविधान सभा के एक एक धारा पर चर्चा के लिए 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंप दिया गया। भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 महीने 18 दिनों में मुकम्मल हुआ। संविधान सभा ने चर्चा करके 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकृति प्रदान की। 28 अगस्त 1948 को संविधान मसौदा समिति के 7 सदस्य निश्चित किए थे, जिनके नाम निम्नवत हैं: डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अध्यक्ष, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, एन. गोपालस्वामी अयंगर, सैयद मोहम्मद सैदुल्ला, बी.एल. मित्तल, डी.पी. खेतान। इस संबंध में संविधान के प्रमुख सदस्य टी.टी. कृष्णाचारी ने 5 नवंबर 1948 को अपने उद्गार वक्तव्य करते हुए कहा था: महोदय, मैं सभा के उन लोगों में से एक हूँ जिन्होंने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को बड़े ध्यान से सुना। मैं उनके उत्साह तथा उस कार्य की मात्रा से परिचित हूँ जो उन्होंने इस संविधान का मसौदा बनाने पर करना पड़ा। साथ ही साथ मेरा यह भी विश्वास है कि इस संविधान के मसौदे पर जो हमारे लिए आजकल इतना महत्व रखता है, जितना ध्यान मसौदा समिति ने इसे नहीं दिया। सभा ने जो 7 सदस्य नियुक्त किए थे, उनमें से एक ने सभा से त्यागपत्र दे दिया था और एक का देहांत हो गया था। एक अमेरिका में था और एक और सदस्य राजकार्य में लगा हुआ था। 2 व्यक्ति दिल्ली से दूर थे और संभवतः अस्वस्थ होने के कारण वे उपस्थित न हो सके थे। अतः अंत में यह हुआ कि इस भारतीय संविधान का मसौदा बनाने का काम अकेले डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के कंधों पर आन पड़ा और निसंदेह हम उनके प्रति कृतज्ञ है कि इतने प्रशंसनीय ढंग से उन्होंने इस कार्य को पूरा किया।